प्लेस पू, लेकिन बड़ी आइसोलेटेड यार, बड़ी आइसोलेटेड। तो पू में पहुंचे तो हमें बोला कि यार देखो ऐसा है कि तुम जाओगे, यू आर नाउ कंपनी कमांडर शिपकिला। अच्छा जी, कंपनी कमांडर शिपकिला। अभी शिपकिला नाम बड़ा अजीब था, तो बोला कि शिपकिला तुम्हारे अंडर रहेगा, तुम ब्रावो कंपनी कमांड करोगे, और इसके अलावा लुकमा 1 लुकमा 2 तुम्हारे 2 अलग पोस्ट हैं जो ऊपर की ओर है। शिपकिला था तकरीबन 13,500-14,000 फीट अबव सी लेवल, और पू इटसेल्फ वाज हाई एल्टीट्यूड, 9,000 के ऊपर ही था पू। तो वहां पे हम लोग एक्लेमेटाइज करे और थोड़े समय के बाद वो चढ़ाई शुरू करी। एक बीच में गांव आता था खाब, KHAB, खाब, ख्वाब नहीं, खाब। खाब में रुके। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में भाई हरे वाले सेब देखे, ग्रीन एप्पल्स मैंने देखे नहीं थे अपनी लाइफ में कभी। मैंने पहली बार, तो लोगों को खाब वाले कहते हैं कि साहब ये बड़े वर्ल्ड फेमस हैं और ऐसा है वैसा है, और ये जो सेब हैं ये आप जरूर खाइएगा। तो आई हैड दोज एप्पल्स, वेरी डिफरेंट इन टेस्ट फ्रॉम कश्मीरी एप्पल्स, बट एक्सलेंट एक्सलेंट। तो खाब से हम सेब वेब हमने खरीदे, और फिर हम पैदल चढ़ना पड़ता था। 8 घंटे लगते थे शिपकिला पहुंचने में, 8 आवर्स, 8 घंटे की ऐसी खड़ी चढ़ाई। अच्छा, फिर हमें प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि फेफड़े में तो प्रॉब्लम थी। कैटेगरी फिर मेरी अप हो गई थी, पहले कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी डाउन हुई थी वहां पे, फिर थोड़े समय के बाद कैटेगरी अप हो गई। अब मैं चढ़ा तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम, और जो मेरे साथ जो कुमाऊनी ट्रूप्स थे उनकी तो हंसी बंद नहीं हो रही। मैंने बोला यार तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी क्यों बत्ती सी दिखा रहे हो ये करके, क्या हो रहा है तुम्हें? अरे कह रहा साहब वो सूरतगढ़ में था ना साहब, वहाँ पे तो बड़ी परेशानी ठहरी, गर्मी ठहरी वहाँ पे। अच्छा, कुमाऊनी हर चीज़ में ठहरी ठहरी, तो गर्मी ठहरी, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो बल सब ठीक ठाक, तो ठहरा बल करके मिक्स करके उन्होंने बिल्कुल ठोक दिया ऊपर शिपकिला में। वो थके ही ना कुमाऊनी, वो थके ही ना, उनके पता नहीं कौन से जनरेटर लगे हैं पैर में, वो खुशी खुशी हंसते हंसते पहाड़ी चढ़ रहे हैं। और मैंने बोला यार ये तो मैं मर जाऊंगा इनके साथ, कुमाऊनियों के साथ ये तो खून पी जाएंगे यार, ये तो रुकने का नाम नहीं लेते बंदे। एनीवे, चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो चढ़ाई करो, वहां से चढ़ चढ़ के शिपकिला पहुंचे। शिपकिला बिल्कुल वीरान, कुछ नहीं वहां पे, सिर्फ एक वहां पे मंदिर, ठीक है, एक गुरुद्वारा साहब का झंडा, ठीक है, वो झंडा नहीं गुरुद्वारा साहब का, वो गुरुद्वारा साहब का वो, और एक मंदिर का झंडा, और मेरे लिए एक छोटा सा टिन शेड, साथ में टॉयलेट, और बाकी जवानों का लंगर शंगर, बस पूरी, और बाकी लुकमा 1 लुकमा 2 ऊपर। और मेरी लोकेशन से आप चलोगे मुश्किल से 50 या 100 मीटर भी नहीं, वो बॉर्डर, उसके पार तिब्बत यानी कि चाइना। अब वहां पे कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स, रेडियो। रेडियो बोला रेडियो नहीं, वो 5 ब्रावो हमारे पास फोन होता था, कर उसको यूज करते थे हम लोग, तो उससे हम लोग टच में रहते थे। वो दिन भी ठीक कटे यार, लेकिन जब सर्दी थी ना वहां पे, तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, सर्दी वहां पे इतनी जबरदस्त कि अंडा अगर किसी को फेंक के मारो तो बंदा मर जाए। पत्थर पत्थर, बिल्कुल पत्थर, -25, -30, -30, पता नहीं क्या टेम्परेचर होता था वहां पे, -40 तक गया, और बहुत जबरदस्त ठंड, हवा चलना वहां पे। और मोर देन दैट जो वहां पे दिक्कत थी ना एल्टीट्यूड में, आइसोलेशन की थी, हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा, चाइनीज के साथ सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे पास मतलब हमारे पास जैसे कि कंडेंस मिल्क नहीं था, वो मिल्क मेड वाला टाइप का नहीं आता, मीठा मीठा थिक कंडेंस मिल्क, वो चाइनीज़ को बड़ा पसंद आता था। और एक चाइनीज़ से मैंने जैकेट भी ले ली, तो पता नहीं कहीं होगी, कहीं मेरे पास तो नहीं है, वो जैकेट थी मेरे पास कुछ समय के लिए, चाइनीज़ जैकेट थी। तो चाइनीज़ भी आते थे और हमारे इलाके के अंदर आते थे, और हम भी चाइना के अंदर जाते थे। मैं खुद गया हूँ कई बार, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके, टहलते टहलते वहाँ पे, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि हम तुम्हें, जैसे आजकल प्रॉब्लम हो गई, उस टाइम पे नहीं थी। अब हमें पता लगा कि उस समय क्यों नहीं थी। उस समय चाइना अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था। चाइना कह रहा था भारत या किसी भी देश से पंगे नहीं लेने, पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करो। तो चाइना चुप, चाइना बिल्कुल चुपचाप चाइना अपना काम कर रहा था, अपनी इकोनॉमी डेवलप कर रहा था। अब चाइना दांत दिखा रहा है अपने, अब चाइना अपने पंजे दिखा रहा है। हमारे टाइम पे तो इतनी शांति थी भाई साहब, इतनी शांति थी कि मतलब वहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन था जो आपको मारता था, जो आपको वेदर था जो आपको मारता था, दुश्मन की तो कोई फिक्र ही नहीं थी, कुछ इशू नहीं था दुश्मन का। तो ये वहाँ पे करते रहे, हम लोग करते रहे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे जो शिपकिला थी, तो हम लुकमा पे गए, लुकमा 1 लुकमा 2 पूरा ही देखा हमने, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सब कुछ फिट था। और उसके बाद क्योंकि पहले हमें पता नहीं था ना, हमें नॉलेज नहीं थी, आईटीबीपी के राशन में तो काजू वाजू भी आ रहे थे, हमने तो शक्ल नहीं देखी काजू की, तो फौज का राशन तो फौज का राशन, हमने भी वही खाए जो हमारे जवान खा रहे थे,
पर आईटीबीपी में सबका, जवानों का और अफसरों का, सबका राशन बड़ा अच्छा था, स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा था, क्योंकि हमारा फ्री राशन था। आज भी हमारा फ्री राशन है फौज में, जो हमारा ऑथराइज्ड है स्केल। लेकिन जो आईटीबीपी का था, उनका आई थिंक कंट्रीब्यूशन का कुछ चक्कर होता है, पता नहीं क्या, बट दे यूज्ड टू मैनेज वेरी गुड राशंस। तो आईटीबीपी वालों से गए मिलते मिलते और उसको काजू वाजू पार कर लिए वहाँ से, और पार इन द सेंस कि मतलब वही दे देते थे, तो हम लोग खवा लेते थे, हम लोग खुश हो जाते थे, क्योंकि मतलब दैट वाज अ लग्जरी एट दैट पॉइंट इन टाइम ना। तो दोस्तों मुझे एक आईटीबीपी का वहाँ पे अफसर मिल गया, विश्वमित्र आनंद। हम लोगों ने साथ में ना वो करा था, वी हैड ऑल्सो डन विंटर वॉरफेयर टुगेदर। तो विश्वमित्र आनंद बड़ा डेडिकेटेड ऑफिसर, बड़ा सीरियस टाइप का, हम तो हंसी मजाक कर लेते, वो बड़ा सीरियस था। टुडे विश्वमित्र आनंद इज अ डीआईजी इन आईटीबीपी, ही इज अ डीआईजी इन आईटीबीपी। तो ही वाज विथ मी इन शिपकिला, तो हमने बड़े मजे मारे। मेरा तो सिर्फ एक एम था कि यार किसी तरीके से जो आनंद है ना, वो बोले कि भाई आजा, आज खाना साथ खाएंगे। तो हम तो इसी का शौक था। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में क्या है कि भूख मर जाती है, यू डोंट वांट टू ईट, मतलब यू डोंट फील लाइक ईटिंग। बट ठीक है, वो कभी हमारी तरफ, हम उनकी तरफ, तो हम भी कोशिश करते थे कि यार आईटीबीपी वाले हैं तो उनको कुछ अच्छा ही खिलाएं, जो भी हमारा था। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि थोड़ा सा ना पहाड़ खिसक गया, बर्फ़ खिसक गई मतलब, और हमारा जो फ्रेश था ना, जो हमारा जो फ्रेश राशन थे हमारे, जो हरा साग और ये सब ना, दाल वाल और ये सब, दाल तो फ्रेश में नहीं आता पर फ्रेश में आता हरा साग वगैरह, तो वो सब दब गया और हमारे पास दाल वाल, हमारे पास कुछ नहीं थी। तो हमने ना 2-3 दिन क्या खाया कि हमने सिर्फ चावल और नमक खाया, क्योंकि वही था हमारे पास, और तूफान चल रहा था। वी कुड नॉट बी सप्लाइड इधर बाय हेलीकॉप्टर और बाय दिस थिंग, जो उनका 80 बटालियन थी एएससी की, जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की थी ना, मैं खच्चर गुच्चर से आता है, वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो रास्ता नहीं था क्लियर। और ऐसा भी हमने सुना, ये सुना बात है, मुझे इसका पक्का याद नहीं, पर मैंने सुना था कि खच्चर आने की कोशिश कर रहे थे, तो पहाड़ खिसका, तो वो खच्चर ही काफ़ी नीचे गिर गए, तो मतलब खाई में गिर के ख़त्म हो गए वो। खैर एनीवे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारा फिर नमक और चावल था। तो यही बात मैंने समझाई थी बीच में, वो बीएसएफ का नहीं हुआ था एक तेज बहादुर यादव जो था बंदा, जो कह रहा था कि ये दाल है, जिसका वीडियो कुछ समय पहले 2016-2017 में बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। तो मुझसे जब पूछा कि आपकी क्या राय है, मैंने बोला देखो यार, फौज में अच्छा खाना मिलता है, जो अफोर्ड कर सकती है फौज देती है, हम सब लोग खुशी खुशी खाते हैं। आप 56 भोग खाने के लिए गए फौज में, आप 56 भोग खाने गए फौज में, और किस दिन अगर रोटी जली है तो क्या हुआ, क्या मौत आ गई यार, रोटी जली है, क्या हुआ, कोई जानबूझ के तुम्हें जली रोटी थोड़ा ना देगा। और वो भी घर तेज बहादुर यादव ने फ्रॉड करा था, उस दिन नॉनवेज भी बना था, सब कुछ बना था, उसने दिखाया नहीं। और एक और चीज़ मैं बताऊं, काफ़ी लोग मुझे आज भी पूछते हैं, बात यह है कि उसने बोला कि हमारे बीएसएफ के अधिकारी पैसा खा गए, बीएसएफ के अधिकारी राशन का पैसा, ये झूठी बात है। फिर चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी हार गया, उसका एम ही ये था कि मैं किसी तरीके से फेमस बन जाऊं। मैं आपको बताऊं क्यों वो फ्रॉड कर रहा था, क्योंकि जहां पे बीएसएफ की यूनिट थी, वहां पे बीएसएफ के अफसर राशन नहीं खरीद रहे थे, देवर अंडर कमांड इंडियन आर्मी, और जो राशन था वो इंडियन आर्मी का था, और वही हम भी खा रहे थे, वो भी खा रहे थे। फिर क्या दिक्कत है तुम्हें यार, फिर क्या दिक्कत है तुम्हें। और यार देखो, घर तो नहीं है ना कि माँ, आपके घर में माँ नहीं बनाती यार खाना, 4 भाई हो तो उनके हिसाब से माँ कहती चुपचाप जो है बना खा लो। ये चाहते हैं कि कंपनी में 120 लोग और सबकी फरमाइशें हों वहाँ पे। खैर एनीवे, तो क्या हो गया कि ये सब जब हुआ ना मामला, तो अब सिर्फ नमक और चावल खा रहे हैं। तो लांगरी आता था, ठीक है, जो कुक था हमारा ना, वो आता था, राम राम साहब, राम राम। मैं बोलता था अच्छा एक बात बताओ दोस्त, लंच में क्या बनाया। श्रीमान लंच में है नमक और चावल, और मैं डिनर में, श्रीमान डिनर में है चावल और नमक। तो यही हमारा वैरायटी चलती थी, दिन में खाते थे नमक और चावल, और रात को खाते थे चावल और नमक। अच्छा, दूसरे दिन हमें कुछ अचार की बोतलें मिल गई, तो हमने उसमें वो नहीं होता वो गंदा लाल वाला अचार, वो मिला के हम लोग खाने लगे, थोड़ा सा टेस्ट आ गया, फिर 2 दिन के बाद सप्लाई लाइन्स हो गई, दैट्स ऑल राइट, वो हो गया। तो देखो यार, फौज में ना जो लोग कहते हैं कि ये खाना मीन मेक, देखो अगर तुम्हें ऐसे करना है ना, अगर ऐसे करना है और हर चीज़ में तुम्हें मीन मेक निकालना है, देन फौज इज नॉट द प्लेस फॉर यू। मतलब कोई भी जो डिफिकल्ट एरिया में रहते हैं, आर्मी रहती है, बीएसएफ सीआरपीएफ, फिर तुम इधर मत हो। देखो अफसर ध्यान रखते हैं कि खाना ठीक है, राइट, और फॉरवर्ड एरियाज में वही खाना होता है, फॉरवर्ड एरियाज में तो अफसर मैस नहीं होता, तो हम भी वही खाना खाते हैं जो हमारे जवान खाते हैं, उसी एरिया में रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं, वी ईट द सेम फूड, ठीक है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फौज में खाना ठीक ठाक है यार। आई पर्सनली लव फौजी फूड। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो लोग कंप्लेन करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ यार कि तुम मत जाओ फौज में, तुम अपने घर में रहो आराम से 8-9 बजे सुबह उठो, फिर माँ को बताओ कि माँ मैं तुम्हारा लाडला हूँ, आज मेरे लिए ये बना दो, तो माँ बना देगी, तुम वो खाना खा लेना। दी आर्मी इज नॉट फॉर यू एनीवे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कहानी इस बार की खत्म होती है शिपकिला की। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ।